आदाब, जय हिंद। नांदुरा एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देखते रहिए हमारी ताजे खबरें। नागपुर शहर में हजरत ताजुद्दीन वाले सरकार से अवलिया से मुलाकात की गई। नांदुरा शहर से हमारे आए मेहमान पत्रकार सभी ने हजरत ताजुद्दीन वाले सरकार यहाँ पर दरगाह में आके मुलाकात की गई, इनसे दुआ मांगी गई। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे शाम का मंजर कितना प्यारा ताजुद्दीन सरकार का दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी इसके आजू बाजू भी आपको यहाँ खूबसूरती, यहाँ अमन और शांति दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको ताजुद्दीन सरकार का गेट भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर सभी नांदुरा शहर से मेहमानों ने आए हुए ताजुद्दीन सरकार का गया, इनसे दुआएं मांगी गई। उसके बाद में यहाँ पर ही ताजुद्दीन सरकार के अंदर ही खड़े रह के सरदार शेख लेखनी शास्त्री न्यूज के मुख्य संपादक सर ने के केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी साहब के बारे में बाइट के माध्यम से क्या मैसेज दिया है, आगे की आपको बताते हैं। सरदार शेख बाइट के माध्यम से क्या मैसेज, बने रहे राजीव शेख के साथ। अगली खबर में आपको बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद। मैं राष्ट्रीय स्वतंत्र पत्रकार संघ का महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष शेख सरदार शेख कदीर। आज तुम्हारा नागपुर किस दौरे पे आना हुआ? हमारा नागपुर इस दौरे पे आना हुआ कि हाल ही में हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्र पत्रकार संघ के महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सम्माननीय लियाकत खान, इन्होंने एक हफ्ते के अंदर अंदर ही हम सबको लेकर संगठन का बहुत अच्छा काम किया और 50 से 60 लोग एक हफ्ते के अंदर इससे पत्रकार हमारे जुड़े हैं। और काफ़ी पत्रकारों का ये पूछना आया कि भाई ये संगठन क्या काम करती है, किस लिए है, आपका उद्देश्य क्या है। तो हमारा उद्देश्य हमको ऐसा तोंडी बताने से बेहतर था कि हम उनको कुछ करके बताएं। निवेदन में तुमने जो मांगे रखी है, तो उस निवेदन के अंदर तुम्हारी मांगे क्या है पत्रकारों को लेकर? सब पत्रकारों के हितों की मांग है, जैसे कि पत्रकारों को होने वाली प्रताड़ना, उनको होने वाली तकलीफ की वजह से जो कायदों में ढील है अभी कि पत्रकारों के ऊपर जो कायदे है वो कायदों को सख्ती से लागू किया जाए ताकि गुनहगारों को सजा जल्द से जल्द अगर मिलेगी तो किसी पत्रकार की गिरफ्तार पे कोई हाथ डालने की सोचेगा नहीं। ऐसे हादसे हिंदुस्तान के अंदर पत्रकारों पे बहुत से हो रहे हैं, लेकिन पत्रकारों पे जो अमल बजावनी क्यों नहीं हो रही? सरकार इस पर ऐसे चुप क्यों बैठी है? तुम्हारी वही मांगी थी क्या? सरकार का कहने का मतलब तो ऐसा है कि सरकार का सवाल तो आपको सरकार से पूछना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पत्रकार छोटा हो या बड़ा हो, वो पत्रकार होता है, वो कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। आपने जो निवेदन किए तो उस पर आपकी मांगे, आपको लगता है कि निवेदन के माध्यम से ये सरकार नहीं, उम्मीद तो है कि जैसे उसमें आज हमारा यहाँ 2/11/2025 को जो आना हुआ माननीय नामदार परिवहन मंत्री, भारत के शिल्पकार सम्माननीय नितिन जी गडकरी साहब, इनको जो निवेदन थे उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, संगठित नहीं होंगे और आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक इनके दिलों तक आवाज पहुंचने वाली नहीं है। सिर्फ निवेदन देने से नहीं, तो हमें ये निवेदनों पर अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हम रास्ते पर भी उतरेंगे, आंदोलन भी करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जैसे हमको सूचना देंगे उस तरीके से हम कार्य करेंगे और हमारा हक एक दिन हम जरूर लेके रहेंगे पत्रकारों के लिए, ये हमारा वादा है। और पत्रकार अपनी जान की बाजी लगाता है, गरीबों के हित में सवालों और मुद्दे उठा के सच्चाई सामने लाता है, प्रशासन को जगाने का काम करता है, लेकिन इस पर अमल बजानी सरकार ने करना चाहिए। आपको क्या उम्मीद है इनसे? निवेदन दिया है, उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि पत्रकार जो हक की आवाज उठाता है उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, खोटे गुनाहों में फंसाया जाता, अदालतों में घसीटा जाता, जेल में डाला जाता। तो आज कई ऐसे गुनहगार बेगुनाह पत्रकार है जो जेलों में बंद है। उनके लिए भी एक मुद्दा हमारा था कि जो बेगुनाह पत्रकार है उनकी सही तरीके से जांच की जाए, एक समिति बढ़ाई जाए और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये मुद्दा भी हमारा आज हमने सर के पास में रखा हुआ है। सर, तुम्हारे अलावा और भी हिंदुस्तान में बहुत पत्रकार, इन्होंने भी एक आवाज बन के, एक संगठन होके आवाज मुद्दा उठाना चाहिए। बेशक उठाना चाहिए, क्योंकि देखो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। जब तक संगठन मजबूत नहीं है, अकेले आदमी को कोई भी कहीं भी दबो सकता है, प्रेशराइज कर सकता है, लेकिन संगठन का जो एक बल होता है वो वीर बल होता है, वो उसमें ताकत होती है। तो जब तक संगठित नहीं, तुम अपना कोई भी मुद्दे में हासिल नहीं, मतलब नहीं हो सकता, कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। चुनाव के माहौल जब भी चुनाव होते हैं, चाहे कोई भी चुनाव हो, पत्रकार अपनी जान की बाजी लगा के जनता के बीच जागरूक करता है। सरकार ने इस पर पूरे फैसले लेना चाहिए
और पूरे पत्रकारों ने भी आवाज उठाना चाहिए। आपका क्या, जैसे पत्रकार अपनी बात शासन अपनी जगह पर है और पत्रकार हम अपने जगहों पर है। हम जनता का आईना है और हमारा फर्ज बनता है कि हम शासन प्रशासन की गलतियों को, गतिविधियों को जनता के सामने प्रदर्शित करें। उसके बाद अगर शासन कोई गलती करता है तो वो भी हमें बताना चाहिए, शासन कहीं प्रताड़ित करता है या गलत करता है तो वो भी हमें बताना चाहिए। लेकिन आज के तारीख में सच की आवाज को दबाया जा रहा है और उसी आवाज को बुलंद करने के लिए हमारी टीम, हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्र पत्रकार संघ के संस्थापक अध्यक्ष है सम्माननीय डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब और प्रभारी अध्यक्ष चंद्रशेखर जायसवाल जी, इन्होंने एक मौका दिया लियाकत खान सर को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को, कि आप महाराष्ट्र में ये बल को बढ़ाइए या आपको हम एक सिंबल देते हैं, एक ताकत देते हैं, ये ताकत को आप फैलाइए और इसके जरिए से पूरे हिंदुस्तान में जितनी जगहों पर हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पत्रकार संघ की शाखाएं फैली हुई है, सब एक साथ उठ के आवाज उठाएंगे। हम भी एमपी जाएंगे, एमपी वाले यहाँ आएंगे, हर जगह हम जाएंगे, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन जो है ये हिंदुस्तान का रजिस्ट्रेशन है, महाराष्ट्र की हद तक नहीं है।